आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच मान का डेली की लाइफ में क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक था हमने उसमें डिस्कस किया था केवल पीएच वैल्यू के बारे में, जिसमें हमने आपको पीएच मान बताया था और उससे संबंधित गणनाएं थी। लेकिन आज हम पीएच का महत्व पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम्हें, देखना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे नंबर 1 पॉइंट है, इसमें मैंने हेडिंग लिखी हुई है, जीवधारियों के जीवन में पीएच का महत्व होता है। अब पीएच का महत्व किस तरह से होता है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ेंगे, जीवधारी एक संकीर्ण पीएच प्रास में ही जीवित रह सकते हैं। संकीर्ण का मतलब एक छोटी सी पीएच प्रास है, पीएच की एक रेंज है, उस रेंज के अंदर ही जीवधारी क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। मतलब अगर इस रेंज से ज्यादा पीएच मान हो जाए या कम हो जाए तो जीवित रहना कठिन हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, मनुष्य के शरीर में होने वाली क्रियाओं की जो पीएच प्रास होती है वो 7 से 7.8 तक होती है। याद रखना होगा कहां से कहां तक होती है, 7 से 7.8 तक होती है। और यदि इन क्रियाओं का पीएच मान 7 से कम अथवा 7.8 से अधिक हो जाएगा, मतलब इस पीएच प्रास से कम हो गया या इस पीएच प्रास से ज्यादा हो जाता है, तो जीवित रहना, मतलब मनुष्य का जो जीवित रहना वो कठिन हो जाता है। मतलब नई नई बीमारियां आने होनी शुरू हो जाती है, जिससे उसका जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब अम्लीय वर्षा होती है, जब कौन सी वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होती है, तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। बात ये ध्यान में रखनी है, जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा के जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.6 से कम होता है। मतलब एसिडिक नेचर की होती है अम्लीय वर्षा, ठीक है। और जब यह जल, मतलब अम्लीय वर्षा का जब ये जल होता है नदियों और तालाबों में पहुंचता है, तो नदी के जल का जो पीएच मान होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नदी के जल का जो पीएच मान है ना, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी नदी में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनका जीवन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। मतलब उसमें मछलियां वगैरह मरने लगती है। क्लियर हुई बात ये। तो इस तरह से जीवधारियों के जीवन में पीएच का महत्व होता है। अच्छा, दूसरा टॉपिक आ गया हमारा है कैसी, मिट्टी में पौधों की अच्छी पैदावार के लिए भी पीएच का महत्व है। तो देखिए किस तरह से महत्व होता है, अच्छी पैदावार कब हो सकती है पौधों की, अब यहां पर हम वो डिस्कस करेंगे। तो अच्छी पैदावार के लिए देखो, पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की पीएच प्रास 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। यदि मिट्टी का जो पीएच मान हो गया इस प्रास से अधिक हो गया या इससे कम है तो पौधों की पैदावार सही नहीं होती है। तो उस टाइम पर पौधों की पैदावार सही नहीं होती है। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से जब भी किसी फसल की पैदावार देखनी हो या पौधों की पैदावार देखनी हो तो उसकी यानी उस मिट्टी की पीएच के जानकारी लेनी चाहिए कि इसकी पीएच कितनी है, या लैब में जाकर उसके पीएच मान की जानकारी लेनी चाहिए। यानी मिट्टी का एक नमूना लेकर उसका पीएच मान निकालना चाहिए, इसके कि पीएच मान कितना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर। देखो तीसरा पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र में। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व होता है। तो देखिए किस तरह से हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा उदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये किससे सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले ही हमारे पेट के अंदर बनता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। यदि उत्पन्न HCl की मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है, यानी अगर ये जो HCl है इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तो हमारे पेट में अपच की स्थिति बन जाती है और इस समय पेट का जो पीएच मान होता है बहुत कम हो जाता है और पेट में जलन व दर्द महसूस होता है। अतः इसके निवारण के लिए, यानी इस दर्द को और इस जलन को खत्म करने के लिए हम दुर्बल अक्षारों को जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। मतलब जितनी भी एंटी एसिड की शीशी आती है, जैसे आप देखते होंगे डाइजीन की शीशी आती है, उस पर लिखा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसमें दुर्बल अक्षारक होते हैं, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, जो पेट की अम्लीयता होती है उसे कम करते हैं, मतलब पेट की एसिडिटी को यानी HCl की मात्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि पीएच मान वहीं के वहीं आ जाए जो पहले था उसका। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट, दंत अक्सय में भी यूज होता है।
दंत अक्षय मतलब दांतों के संक्षारण में या दांतों के नष्ट होने में भी पीएच का महत्व होता है। देखिए किस तरह से, जो हमारे दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी इनेमल हम ये कहेंगे व्हाइटनेस जो होती है दांतों का, जो इनेमल होता है किसका बना होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये बात ध्यान में रखनी है, कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। मतलब दांत ही क्या होते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और यह पानी में तो घुलता नहीं है, यह पानी में नहीं घुलता है। तो अगर ये पानी में घुलता है तो हम पानी पीते, तो इसका मतलब क्या हो गया, पानी पीने में हमारे दांत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, लेकिन जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। और आप जानते हो जब पीएच मान 7 से कम होता है तो प्रकृति कैसी होती है विलियन की, अम्लीय प्रकृति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो 5.5 से कम हो रहा है, मतलब 7 से बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो लेकिन जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होने लगते हैं और जो दांतों के इनेमल को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। मतलब एसिड यानी तेजाब अम्ल वे क्या होने लगते हैं, दांतों के इनेमल को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। इस प्रकार दांतों के संक्षारण को रोकने के लिए, मतलब दांतों को नष्ट होने से बचाने के लिए अक्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, जो लास्ट पॉइंट है तुम्हारा। देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा में, रसायनों से आत्मरक्षा में। तो देखिए किस तरह से, यदि हमारे शरीर के किसी स्थान पर चींटी या मधुमक्खी डंक मार देती है, चींटी हो या फिर मधुमक्खी हो, वे क्या कर देती है, डंक मार देती है, तो उस स्थान पर हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, क्योंकि इस स्थान पर डंक फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH छोड़ता है। इस स्थान पर क्या छोड़ता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। और इस स्थान का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल हो गया ना। तो जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाता है कि पीएच मान कम हो जाता है। तो इसलिए इस स्थान का पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः आराम के लिए डंक वाले स्थान पर हमें क्या रगड़ते हैं, डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है जो घरों में भी यूज करते हैं। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल अक्षारक का प्रयोग करते हैं जो इस अम्ल को उदासीन कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं, हम नींबू रगड़ते हैं। नहीं, नींबू नहीं रगड़ना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बेकिंग सोडा। या फिर बेकिंग सोडा ना हो तो तुम जो घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो या मंजन इस्तेमाल करते हो, वो भी दुर्बल अक्षारक होता है, ठीक है, उसका भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तब जाकर तुम उससे रिलीफ मिल जाएगा। आज के टॉपिक में बस ये डिस्कस करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।